हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अभी एक जर्नी पे वीडियो बनाया है कि जर्नी क्या होती है। अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपकी सोल जर्नी क्या है। ये रीडिंग मैं आपको करने वाली हूँ। ये मैं डेक यूज़ कर रही हूँ, द सोल्स जर्नी, और इसमें 44 कार्ड्स है विथ गाइड बुक। बट मैं देखूँगी कि आपके लिए मैं क्या गाइडेंस लेके आती हूँ। तो दिस इज़ सोल जर्नी कार्ड। मैं इससे देखूंगी कि आप किस जर्नी पे हो। तो यहाँ पे मैं दो ऑप्शन रखूंगी यहाँ पे कि अब ऑप्शन रखूँ या डेक रखूँ। मैं डेक ही रखती हूँ कि कौन कौन से डेक। ये है डेक 1, क्योंकि यहाँ से मैं गाइडेंस लूँगी आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। एंड दिस इज़ डेक 2। तो अभी मैं रीडिंग करूँगी कि डेक 1 वालों की सोल जर्नी क्या है और किस लिए वो आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनका क्या मकसद है। ये एंजल्स, माय मास्टर, प्लीज हेल्प मी। जिन्होंने भी डेक 1 ऑप्शन लिया है उनका सोल जर्नी, उनकी सोल जर्नी कौन सी है और वो किस लिए आए हैं। ये करंट एनर्जी, नेक्स्ट एनर्जी, ये टॉपिक तो हमेशा आते ही रहेंगे, बट थोड़े अलग टॉपिक भी हो सकते हैं। इस जरिए क्या होता है ना कि हम लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस आ जाता है और कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर ये तो रहती है, क्योंकि आप क्या करते हो, क्या होता है, इसके लिए गाइडेंस तो वैसे भी आती रहती है हम लोगों को। बट हम लोग आए किस लिए, हम लोगों का क्या उद्देश्य है, ये भी समझना ज़रूरी है ना। जैसे कि हमारे लिए अर्थ एक वैकेशन स्पॉट है। ऑनेस्टी, आई कैंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ अबाउट अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। मैं पूरे कार्ड निकालूंगी, फिर मैं बात में आपको बोलूंगी। तो अर्थ हम लोगों के क्या हो, हम लोगों के लिए अर्थ एक वैकेशन स्पॉट होता है, और हमारी जो लाइफ रहती है वो हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है। हर एक का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अलग है, डिपेंड ऑन देयर कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मास, और हर सिचुएशन को वो किस तरह से डील करते हैं, ये खुद की बातें खुद ही लिखनी है। और फिर आफ्टर डेथ उसका रिजल्ट आता है, फिर हमें पता चलता है कि हम लोग कहाँ जाते हैं। सरेंडर, यहाँ तो बहुत कार्ड आ गए। ब्लेम, सरेंडर, एडवर्सिटी, और बॉटम ऑफ द डेक है करेज। फर्स्ट मैसेज है, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। खुद से ऑनेस्ट रहो। मैंने वही बोला, मैंने पहले जो वीडियो बोला तो वहाँ पे मैंने वही बोला, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगी। आप लोगों से सत्य एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आप खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते, खुद से आप कभी भाग नहीं सकते। आप में खुद में एक डिवाइन है जिसको हम लोग ज़मीर बोलते हैं, जिसको हम लोग अंतरात्मा बोलते हैं। वो हमें धिक्कारती है, हमसे कुछ गलत काम हम कर रहे हैं जानबूझकर, तो वो कभी इस चीज़ का गवाह नहीं रहती, वो हमें हमेशा टोकती है। बट हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े बहुत फ़ायदे के लिए हम उसकी आवाज़ को ऐसे बंद कर देते हैं, और जो हमें बेनिफिट देते, ये जो चकाचौंध रहती है ना, उस पर हम लोग ये मतलब बोलते हैं ना, मिसगाइड हो जाते हैं। दूसरा है ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। मैंने वही बोला कि सरेंडर करना है। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस।
ये सारी चीज़ें आपको इस लाइफ में सीखनी है। ये डेफिनेटली मैं किसी ऐसे सोल की, ये हो सकता है कोई मास्टर सोल भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जिसने मास्टर सोल भी होता है, कार्मिक सोल भी हो सकता है, जिसको आदत है हमेशा लोगों को ब्लेम करने की, जो कभी सच जानने की कोशिश नहीं करता कि सच क्या है, झूठ क्या है, कहाँ तक सच है, और अपने हिसाब से सच को तोड़ मरोड़ के लोगों पे ब्लेम डाल दो और खुद इस चीज से छूट जाओ। हम यहाँ तो छूट जाएंगे भैया, बट वहां क्या करेंगे? सरेंडर टू डिवाइन। जहां आप सरेंडर मोड में आते हो, वही बातें आप अपने आजीज से जो प्रॉब्लम्स है वही आप सॉल्व कर देते हो। एक सिंपल सा माइंडसेट भी आप बना लेंगे ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। मेरे हर लाइफ में होने वाले हर अच्छे और बुरे कर्मा का रिस्पॉन्सिबल ओनली मैं हूँ। अगर मैं कुछ अच्छा बेनिफिट ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो ये मेरे पास्ट लाइफ के कर्मा अच्छे थे, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भुगत रही हूँ तो हो सकता है मेरे कर्मा नेगेटिव हो सकता है, मैं बोली हो ही, मैं ये नहीं बोली, क्योंकि यहाँ पे आके लोग हमें भी ट्रिगर करते हैं, और जो हमारा कर्मा भी नहीं होता है हम लोगों को वो भुगतने पड़ते हैं। हमेशा ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है जो पहले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, जिनको लोगों को हर्ट करने से पहले वो लोग सुबह सोचते हैं। हमेशा वही लोगों को तकलीफ यहाँ पे ज़्यादा झेलनी पड़ती है, बट कम से कम उन पे कोई निगेटिव कर्मा नहीं रहता। यहाँ पे उनको पेन होता है, हर्ट होता है, पेन होता है, उनको धोखाधड़ी होती है, सारी बातें यहाँ पे हो जाती है, बट यहाँ पे कौन लाइफ लॉन्ग जीने वाला है? आप तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आए हो। आपका लाइफ का क्वेश्चन पेपर आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो? आपने कितने बैड कर्मा किए उतने आपके निगेटिव मार्क्स हो गए, कितने अच्छा कर्मा किए उतने आपके पॉजिटिव मार्क्स हो गए। तो रिजल्ट तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि जब तक जान है तब तक जी ले, बट नहीं। लाइफ आफ्टर डेथ एक किताब है, जरूर उसको पढ़ो, मैं ये डेफिनेटली बोलूंगी, क्योंकि डेथ के बाद हमारी जो लाइफ है वो यहाँ पे नहीं है, और वहां पे हम लोग कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। अपनी डेथ के बाद की जो लाइफ है, अपनी जो असेंशन है, सोल की जो असेंशन हम लोग बोलते हैं, उसको अगर सुधारना है तो ये लाइफ स्पैन, यही आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों की जितनी भी दिक्कतें आती है लाइफ में, उसको अगर आप ये मान के चलो कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छा करने की, हमारी सोल असेंशन करने की। ये अगर इसको डिफिकल्टीज को अगर आप अपॉर्चुनिटी बनाते अपने लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसी जॉब मिली है जहाँ पे आपको 100 तकलीफें हो रही हैं, तो यहाँ पे एक माइंडसेट बना लो, ये 100 तकलीफें दूर करते करते आप एक कैपेबल पर्सन हो रहे हो। आगे चलकर आप खुद एक कंपनी होल्ड कर सकते हो या फिर एक पूरा यूनिट चला सकते हो। तो हर अपॉर्चुनिटी को, हर डिफिकल्टी को अगर आप एक अपनी संधि, इसको बोलते हैं ना, बेनिफिट में कन्वर्ट करते हो, तो आपको लाइफ तो जीने आ गई भाई। फिर कितने भी निगेटिव कर्मा हो, बट आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ढेर सारा करेज। अगर आपका इनर स्ट्रेंथ आप स्ट्रांग करते हो, आप खुद में आप एक पावर हो, खुद में आप एक स्ट्रेंथ हो, खुद की स्ट्रेंथ आप हो, खुद की पावर आप हो, आप खुद एक ऐसा पोर्टल हो जहाँ पे चाहे जितनी एनर्जी आप गेन कर सकते हो। लाइफ में अगर रिलेशनशिप में कुछ भी दिक्कतें आती है, अगर आपको पता है कि इस एक रिलेशनशिप में हमें ऑनेस्टी नहीं मिल रही है, तो पार्टनर पे ब्लेम मत डालो, वहां से सीख लो कि जो पर्सन आपको एक बार नहीं बार बार धोखा दे रहा है, वो लाइफ में कहाँ तक आपसे वो पर्सन आपके साथ लॉयल रहेगा। ये आपके लिए डिवाइन का फर्स्ट ये रहता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपको पेन देने में डिवाइन का भी कोई शौक नहीं है। आपका ही कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि मुझे इन चीज़ों से बचाना, कोई मेरे साथ धोखा ना कर पाए, कोई मेरा फायदा ना उठा पाए, कोई मेरे लिए ना कर पाए, ये आप ही के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है, और डिवाइन उस पर काम करता रहता है। तो आप ये ब्लेम वाला गेम मत डालो। ब्लेम करके
आप एक विक्टिम मेंटेलिटी में आते हो, जहां पे आप खुद की गलतियां नहीं देखते हो, जहां इस करेज के ठीक नीचे का कार्ड है रिग्रेट। तो ये बाद में आपको रिग्रेट होता है चीज़ों का, आपको आपका जो इनर सोल है वो आपको बोलता है कि आपने ब्लेम तो डाल दिया पर गलती आपकी थी, या आपका ज़मीर आपको डेफिनेटली बोलता है। तो करेजियस होकर अपनी गलतियां सुधारने का जो कुछ भी आप प्रयास करेंगे इस लाइफ में, डिवाइन पे सरेंडर होंगे, हर चीज़ के लिए डिवाइन को बोलना, हर चीज़ के लिए लोगों पे ब्लेम डालना, विक्टिम मेंटेलिटी में आना, ये आपको करना नहीं है। इन चीज़ों से आपको निकलना है, सरेंडर टू डिवाइन। जब इस मेंटेलिटी में आप आ जाते हो, आप वो समझ लो कि आपके असेंशन आप खुद कर रहे हो। फिर आप खुद में एक पोर्टल बन जाते हो, इतना स्ट्रेंथ पोर्टल बन जाते हो कि आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। और आप अपने लाइफ में फिर बाद में कितनी भी डिफिकल्टीज आए, कितनी भी मतलब बोलते प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी ढेर सारी दिक्कतें आए, टावर पे टावर भी ना क्यों ना गिरे, बट आप अगर इस स्ट्रेंथ में हो कि इसमें मेरी आगे चलकर भलाई होने वाला है, और आपको बाद में समझ में भी आता है कि ये उस टाइम ये थोड़ा मुझे तकलीफ हुई थी, बट ये मेरे लिए अच्छा था, इसीलिए ये उस टाइम हो गया। बट आप क्या होते हैं कि आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, लाइफ को आप ऑब्जर्व नहीं करते। सबसे पहला हर किसी का सोल के लिए मैं बोलूँगी, मैं सोल ही बोलूँगी कि आप लाइफ को ऑब्जर्व करो, आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, किस लिए हुई है, आपको क्या सीख लेनी है, आपको क्या समझना है, आपको कैसे जाना है। इतना गाइडेंस खुद का आपका इनर जो सोल है, जो आप में है, जिसको हम लोग अंतरात्मा बोलते हैं, जिसमें हम लोग परमात्मा बोलते हैं, वो आपको डेफिनेटली मोमेंट टू मोमेंट आपको गाइड करता रहता है। बस आपको बस कनेक्ट होना है, उसकी जो पुकार है वो आपको सुननी है। तो आप ऐसी जर्नी में ये हो गया आपके लेसन कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को करना है, डेफिनेटली आपकी लाइफ एक फ्रूटफुल हो जाएंगी। तो ये थी डेक 1 वालों के लिए गाइडेंस। मैं फिर भी देखूंगी कि ऑनेस्टी किस लिए, ऑनेस्टी एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है, ब्लेम की एनर्जी क्यों है, आप ऑनेस्ट नहीं हो, मैं खुद से ऑनेस्ट बोल रही हूँ, आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो। आप हो सकता है कि जमाने भर के तकलीफों का जो बोझा है ना खुद पे ढा रहे हो, खुद को स्टक कर लेते हो, आपको खुद को पता नहीं कि आपको किस तरह से खुश रहना है। ब्लेम को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। यस, आप कैसा है कि हम लोग जब जीते हैं ना तो हम लोगों का इक्वल गिव एंड टेक भी करना आना चाहिए। हो सकता है आपके लिए आप लोगों से या तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप दे नहीं रहे हो बट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आपको मिल नहीं रहा है, इसलिए आप लोगों को ब्लेम करती हो कि भाई इसको तो ये करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ हमेशा हमेशा डिवोशनल रहती है अपने लाइफ में, बट जब उसको पता चलता है, बार बार उसको भी समझाया जाता है कि आप ये कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। फिर उनको कभी कभी जरूरी नहीं हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी हो, उनको फ्रेंड्स मिलते हैं, उनका सोशल नेटवर्क बढ़ता है। फिर एक सर्टेन एज के बाद जो वाइफ है वो अपना एक फ्रेंड सर्कल बना लेती है, वो सोशल होती है, अपनी लाइफ फ्लोर ऑफ करती है। तो ये हो गई, उसको डिवाइन ने उस यहाँ पे लाके रखा है क्योंकि उसने खुद के लिए जिया नहीं है। बट अगर एक वाइफ ऐसी कि जिसको जो कुछ उसका कुछ है ही नहीं और उसको डिवाइन समझाना चाहता है कि आपको खुद के लिए भी जीना है, तो ऐसे में वो जब उसको असेंशन होता है कि अरे मैं तो खुद के लिए जी नहीं, वो जब खुद के लिए कुछ आवाज उठाती है तो परिवार में बड़ी दिक्कत हो जाती है। हस्बैंड बोलते ये तो ऐसी नहीं थी, ये ऐसे क्यों हो गई, क्योंकि उनको आदत हो गई कि वाइफ को हमेशा उनके नीचे रखने की, उनके नीचे करने की। जब वो अपने लिए जीना चाहती है तो वो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे में रहता है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा देते हैं और खुद के लिए नहीं लेते तो वो भी एक एनर्जी आती है, और जब हम लोग लोगों से लेते उतना देने नहीं देते फिर भी हम लोगों को ही ब्लेम करते हैं। अब सरेंडर की एनर्जी आई है, पेज ऑफ कप को ये किया है सरेंडर। यस, आपको पूरी मतलब शिद्दत से आपको सरेंडर होना है डिवाइन से।
इमेच्योर तरीके से नहीं होना है। एडवर्सिटी को क्लेरिफाई किया है सन ने। मैंने वही बोला, जहां आपने डिफिकल्टीज को कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी में, तो ये एनर्जी आपको लाइफ लॉन्ग सन की एनर्जी में रखेगी। आपको वही करना है, मैंने सही बोला है। ऐसे थके हारे या फिर दुख भरे माइंडसेट से सरेंडर नहीं होना है। पूरे एक पॉजिटिव माइंडसेट से, बड़े बड़े प्यार भरे अंदाज से आप सरेंडर हो जाओ। मीराबाई को पता था कि उसको जहर पिलाया जा रहा है, बट उसको पता था कि उसके भगवान जी उसके साथ है, तो ऐसा सरेंडर होना चाहिए। करेज को किया है क्वीन ऑफ सोर्स। कट क्या करना है आपको? कट ये करना है कि अगर खुद में बहुत ज्यादा घमंड आता है, ईगो आता है, इतना खुद में करेज नहीं है कि खुद की गिल्ट को हम लोग एक्सेप्ट करें, तो ये जो निगेटिव जो एनर्जी है जो आपको लो वाइब्रेशन में डालती है, इनको आपको कट आउट करना है। अगर बहुत ज्यादा अटैचमेंट रिलेशनशिप में हो गई है, तो वहां पे भी आपको डिटैचमेंट, मतलब उनको कट नहीं करना है, उनको प्यार भी देना है, उनके लिए सब सर्व भी करना है, बट अटैचमेंट में नहीं जाना है। अटैचमेंट आपको कोई इंडिपेंडेंट बना देती है दूसरों पे, जो बाद में अगर पर्सन किसी कारणवश आपसे दूर हो गया तो आप बहुत डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं। इसीलिए डिटैचमेंट ऑरा में रह के, डिटैचमेंट एनर्जी में रह के अपना काम अच्छे से सर्व करो, अपने लाइफ के लिए अच्छे से सर्व करो। तो ये हो गई क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, जो हमेशा पर्सन को कभी दुखी नहीं होने देती। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है, वो करेजियस एनर्जी है, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। इस एनर्जी में रह के आपको पूरा लाइफ सॉर्ट करना है। तो ये हो गई डेक 1 वालों की रीडिंग। मुझे लगता है कि हाँ, बहुत बड़ी रीडिंग हो गई और मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब मैं देखती हूँ कि डेक 2 के लिए क्या रीडिंग है। डेक 2 वालों का सोल जर्नी क्या है, किस लिए उन्होंने जन्म लिया है, उनको क्या लेसन इस लाइफ में सीखने हैं। गाइस, ये जनरल और करेक्टिव रीडिंग है। हो सके अगर मेरी कुछ बातों से अगर आप हर्ट हुए तो आई एम वेरी सॉरी, बट मैं बहुत ओपन माइंडेड होकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी थोड़ा ओपन माइंडेड होके सुने, समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें भी उतनी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ को ना आप इस व्यू से भी देखना है आपको, जब आप जीते हो रिलेशनशिप। डेट 2 मुझे लगता है कि मैं किसी मास्टर सोल के लिए कर रही हूँ, जो बेनिफिट लेने के लिए आए हैं। बस फंस ना जाए, इतना ही बोलूंगी। लोनलीनेस, हेल्थ एंड सक्सेस। मैंने बोला ना, ये मैं किसी मास्टर सोल की एनर्जी कर रही हूँ, तो ये डेफिनेटली मास्टर सोल ही है। ग्रोथ, ये एक ऐसी सोल की मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ जिसको रिलेशनशिप की बड़ी चाहत थी कि मैं एक जन्म लूं और ऐसे रिलेशन बनाऊं जो मेरे अच्छे के लिए मेरे साथ काम करे, जो मुझे कभी अकेला ना छोड़े। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने इतना वर्क कर लिया है जहां पे आपने खुद पे ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, आपने सक्सेस के बेनिफिट भी नहीं लिए और आप बस अपनी ग्रोथ करते रहे। मतलब आपने स्पिरिचुअल वर्क बहुत ज़्यादा कर लिया, बट मन में एक चाहत थी कि मैं एक अच्छी रिलेशनशिप वाली लाइफ जीऊँ। ये मन में चाहत थी, क्योंकि जो कुछ लाइफ भी आपको मिले हैं, हो सकता है उस लाइफ में कहीं ना कहीं
आपको आपके पार्टनर ने लिफ्ट आउट फील करवा दिया है और आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर का पूरा प्यार आपको, ये जो अगर आपका ये लास्ट बर्थ है तो उसमें मिले। यहाँ पे आके आपको हेल्थ में जितने आपने कई लाइफ में बहुत इतना काम कर लिया कि आप हेल्थ पे भी काम नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है इस लाइफ में आपको हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस लाइफ जीनी है। बस सिंपल वर्ड में आपके सोल का यही काम दिख रहा है कि आपको एक हेल्दी वेल्दी और सक्सेस को एंजॉय करना है। यहाँ पे ये भी एक मास्टर सोल का मकसद हो सकता है कि जिस भी लोनलीनेस से आप डरे हुए भाग रहे थे इतने लाइफ से, उस लोनलीनेस पे आपको काबू पाना है, उस पे आपको अपना विक्ट्री क्लेम करनी है। आप उस लोनलीनेस को कन्वर्ट कर देंगे सक्सेस में और इस लाइफ की ग्रोथ में। रिलेशनशिप लाइफ में मिलेंगी, बट आपको ये आना चाहिए कि आपको अटैच कहाँ होना है और आपको डिटैच कहाँ होना है। ज़्यादा अटैचमेंट में अगर आप रहेंगे तो इस कर्मा साइकिल में आप फिर से अटक जाएंगे। रिलेशनशिप बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपके लिए हमेशा सर्व रहते हैं, बट आपको उस दायरे में रहना है, अटैच नहीं होना है। और अगर आप अगर यहाँ पे आके आपने ये लेसन लिए है या नहीं है, हो सकता है डिवाइन ये चीज़ें जांचने के लिए आपको लोनलीनेस भी फील करवाए। जिस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में हो वहाँ से आपको बिट्रेल मिले, आपको धोखा मिले, या फिर पर्सन आपको छोड़ के चला जाए, आपको लेफ्ट आउट फील कर देंगे। फिर डिवाइन देखेंगे कि आप खुद को कैसे संभालते हैं। तो ये हो गया डिवाइन का लेसन कि आपने कितना यहाँ पे आके चीज़ें समझी, कितनी जानी, इसका कितना इफेक्ट आपने हेल्थ पे होने दिया और इसका कितना इफेक्ट आपकी सक्सेस पे हुआ, और इस सारी चीज़ों ने अपनी ग्रोथ पे कैसे कंट्रोल किया। ये सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ पे रिलेटेड है। तो सबसे पहला लेसन क्या है, जो कुछ भी अगर आपको लोनलीनेस लाइफ में होगा भी, तो आपको ये आना चाहिए कि आई एम विक्टरीज एट ऑल पोजिशन, एट ऑल कंडीशन, इन ऑल सिचुएशंस। आई कंप्लीट माई सेल्फ, नो वन कैन कंट्रोल मी, नो वन कैन ऑर्डर मी, नो वन कैन पुट लिमिट्स ऑन मी। I am an independent soul. I have to live my life independently, happily, healthy, wealthy and prosperously. आपको सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे करना है तो अपने मणिपुर चक्रा पे काम करना है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस हो, और यहाँ पे अपने सेक्रल चक्रा पे काम करना है, ताकि रिलेशनशिप में कोई भी इंडिपेंडेंसी आप पे ओवरशैडो ना करे। हेल्थ के लिए हो सकता है कोई यहाँ पे ऐसे मास्टर सोल है जो डॉक्टर हो सकते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत सारी गाइडेंस कर सकते हैं, या फिर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस यूनिवर्स में बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी का एनजीओ हो सकता है। यहाँ पे कोई मास्टर सोल मुझे टीचर लग रहा है जो एनजीओ में अपना ज्ञान मुफ्त में दे रहे हैं, या अपने नॉलेज से किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स का हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स की ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ हीलर है जो आपको हो सकता है कि रिलेशनशिप में गाइड करते हो। यहाँ पे कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हो जो आपको हमेशा हर लाइफ में, हर सिचुएशन में आपको एक कॉन्फिडेंट और कॉन्कर पर्सन बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, जो आपको एक ग्रोथ डेफिनेटली लाइफ में देंगे। ये डेफिनेटली मैं एक मास्टर सोल की रीडिंग कर रही हूँ, जिसका हो सकता है ये लास्ट बर्थ हो या फिर उसके बहुत कुछ कम बर्थ बाकी हो यूनिवर्स में मर्ज होने के लिए। मैं देखूंगी कि रिलेशनशिप, मुझे जितने इंट्यूशन आई कार्ड्स को देख के मैंने वो बोल दिया, तो अब मैं देखूंगी, फिर भी मैं क्लेरिफाई डेफिनेट करूंगी कार्ड्स को। रिलेशनशिप का कार्ड क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, वही तो मैं बोल रही थी। इन्फिनिटी का साइन देख रहे हो आप यहाँ पे, वही रिलेशनशिप में रहना है, एक हेल्दी वेल्दी लाइफ जीना है, स्टेबल लाइफ भी जीना है, बट अटैचमेंट में अटकना नहीं है। खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ में कुछ भी ऑब्स्टेकल आपको आते हुए नहीं देखना है।
loneliness, 5 of Wands. Queen of Cups, health. यस, यहाँ पे देख रहे हैं आप, वाटर दिख रहा है, वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशन और कप ऑलरेडी कार्ड है इमोशंस का। तो इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है। 5 of Wands का जो किया है कि हो सकता है अगर आपको लोनलीनेस कोई लिफ्ट आउट करके जाता है तो आप बहुत झगड़ते हो, गुस्सा करते हो, आर्गुमेंट्स करते हो, किसी का दिल दुखाते हो अपनी बातों से, तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। सक्सेस को किया किंग ऑफ पेंटेकल्स, क्या ही बोलूं, खुद एक स्टेबल राजा है जिसके पास सब कुछ है। सक्सेस डेफिनेटली आनी है। आप आए हो सक्सेस का मजा लेने के लिए, सक्सेस का बेनिफिट लेने के लिए। ग्रोथ का कार्ड क्यों आया है? सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ना गाइज मुझे यहाँ पे जो दिख के आया है तो वही लोनलीनेस के लिए मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था। ये ग्रोथ, नाइट ऑफ कप्स। यस, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में डेफिनेट ये है आपकी। अगर आपका सोल अवेकन नहीं था अभी तक और ये आपको डिवाइन ने एक अपॉर्चुनिटी दी इस लाइफ के जरिए, तो डेफिनेटली आप इन सारी चीजों का ख्याल रखें। खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोल ग्रोथ, सोल अवेकन डेफिनेटली कर ले। इन सारी चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल करके खुद के लाइफ को ग्रोथ में लाके एक सक्सेस डेफिनेटली इस लाइफ को बना दीजिए। एक सक्सेसफुल लाइफ आपको डेफिनेट करना है। और इसका जो बॉटम ऑफ द डे का है हेरोफेंट, ये डेफिनेटली ये मैं ऐसे लोगों की कर रही मास्टर सोल्स है जिनको कंप्लीटली नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी क्या है, ग्रोथ क्या है और करना क्या है। यहाँ पे अगर कोई हर एक यहाँ पे मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको घंटों तक मेडिटेशन करके स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है फिर ये करना है, नहीं। यूनिवर्स को आप जो भी अच्छा काम सर्व करते हो आपकी वाइब्रेशन अच्छे में तब्दील हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव हो जाता है जो आपको कभी भी डगमगाता नहीं है। तो यह है मेरी डे 2 के लिए रीडिंग। होप गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली मुझे सजेस्ट करना, इस टॉपिक में मैं और आपके लिए रीडिंग लाऊंगी। थैंक यू वेरी मच मेरी रीडिंग सुनने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट, लव यू ऑल।